हेलो फ्रेंड्स, आप सबको आज फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत ही अच्छे से होंगे। प्रभु ने आज फिर एक बहुत अच्छा वचन मुझे आप सब के लिए दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण बनेगा। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के एक दास थे जिनका नाम था जरूब्बाबेल। वो अपने जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियों में से होकर के जा रहा था जिनमें से हम सब भी कभी ना कभार तो अपनी जिंदगी में गुजरते ही हैं। और ठीक उसके उस संघर्ष भरे समय, उसके उस निराशाजनक समय में से जब उसे लग रहा था कि शायद सबने मुझे छोड़ दिया है, या जिस मिशन के ऊपर मैं हूं, जिस मकसद को लेकर के मैं चल रहा हूं, उसमें सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं इस युद्ध को कह लीजिए या अपने इस मकाम को मैं पूरा भी कर पाऊंगा या नहीं, इस युद्ध को मैं जीत पाऊंगा या नहीं। तो जब ऐसे निराशाजनक परिस्थितियों में से होकर के वो प्रभु का जन जरूब्बाबेल जब गुजर रहा था, तो ठीक उसी समय परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छे वचन के साथ उसको उत्साहित किया। ना केवल उसको उत्साहित किया बल्कि उसके विश्वास को मजबूत किया। और वो जो अपने आप को अकेला, टूटा हुआ, निराश महसूस कर रहा था, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उसको नई सामर्थ के साथ भर दिया। और मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप भी इस समय जब मुझे आप सुन रहे हैं, आपके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो गई होगी कि वो कौन सा वचन होगा जिसे बोल करके परमेश्वर ने एक निराश व्यक्ति को, एक टूटे हुए व्यक्ति को, एक अपने आप को अकेला महसूस कर रहे व्यक्ति को खुदा ने ऐसे चुटकी भर में सामर्थ से भर दिया, उसके विश्वास को बढ़ा दिया। हाँ, मैं जानता हूं कि आप सुनने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं कि वो वचन कौन सा होगा। इससे पहले कि वो वचन मैं आप लोगों को बताऊं, मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि ये वचन जैसे जरूब्बाबेल के लिए आशीष का कारण बना था, आज आपके लिए भी आशीष का कारण जरूर बनेगा। क्योंकि हम सब भी ऐसे हालातों में से होकर के रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे हम गुजरते हैं और निराश हो जाते हैं, कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन आज आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा, आपकी निराशा भी चली जाएगी और आपकी कमजोरियां, निर्बलताएं, संघर्ष भी चले जाएंगे। और हर परिस्थिति में, स्पेशली इस समय जो आप जिस भी परिस्थिति में से होकर के जा रहे हैं, आपको नया बल मिलेगा। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको उस वचन पे ले चलता हूं। वो पाया जाता है पवित्र शास्त्र बाइबल में, हग्गाई की पुस्तक, द बुक ऑफ हग्गाई, चैप्टर 2 वर्स 23। हग्गाई नबी की पुस्तक, उसके 2 अध्याय के 23 वचन में सुनिए ध्यान से, खुदा ने जरूब्बाबेल को क्या बोला था। खुदा बोलता है कि जरूब्बाबेल, मैं तुझे अंगूठी की नाई रखूंगा, मैं तुझे अपनी अंगूठी बना करके रखूंगा। या दोस्तों, यहां पर जो आप समझ ही गए होंगे वचन क्या है। देखिए, जैसे कि ये पुराने नियम का जो समय था, उस समय में वहां पे जो अंगूठी है ना, वो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो बोलता है आई विल कीप यू लाइक अ सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग का मतलब होता है, पहले जमाने में जो महाराजा लोग होते थे, जो राजा होते थे, वो अपने अंगूठी में एक सिग्नेट रिंग पहनते थे, या जिसे हम कह सकते हैं एक मोहर वाली, मोहर बंद अंगूठी, जिससे कि कोई भी पत्र जब लिखा जाता था, कोई आज्ञा जब निकाली जाती थी, तो उस अंगूठी की इतनी वैल्यू होती थी कि उस अंगूठी से उस लेटर को जो है मोहर बंद किया जाता था, यानी कि हस्ताक्षर किए जाते थे और मोहर जो है उस अंगूठी से लगाई जाती थी। अगर आप इस वचन को समझ रहे हैं तो सुनिए, उस निराश व्यक्ति को, उस अकेले व्यक्ति को, उस टूटे मन वाले व्यक्ति को, कमजोर निर्बल व्यक्ति को खुदा ने क्या बोला कि मैं तुझे अपनी अंगूठी बना के रखूंगा। यही तो है हमारा खुदा, जो आज आपसे कह रहा है, जो मुझसे कह रहा है। अगर हम भी जरूब्बाबेल की नाई इन परिस्थितियों में से होकर के गुजर रहे हैं, तो खुश हो जाइए,
आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप निराश नहीं हैं। बेशक आप इन परिस्थितियों में से होकर के जा रहे हैं, लेकिन मेरा खुदा, सेनाओं का यहोवा आज आपसे कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे अपनी रिंग यानी कि अपनी अंगूठी के समान रखूंगा। और आगे बोलता है, मैंने तुझे चुन लिया है। जी हां, मेरे खुदा ने आपको चुन लिया है, आपको अपनी सिग्नेट रिंग उसने ठहरा दिया, यानी कि आपको अपनी अंगूठी बना लिया है। और बहुत से मतलब होते हैं अंगूठी के, लेकिन मैं ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो मैंने मेन मैसेज समझाना था कि आप निराश मत होइए, आप अकेले अपने आप को महसूस मत करिए, क्योंकि वो खुदा कहता है कि आज से मैं तुझे अपनी अंगूठी की नाई रखूंगा। इसका मतलब हर समय आप खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, उसकी नजर सदा आपके ऊपर रहेगी, वो सदा आपका ध्यान रखेगा। बस आप उस खुदा के ऊपर भरोसा रखें। और दूसरी लाइन में क्या बोलता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। ना सिर्फ उसने आपको अपनी अंगूठी बना के रखा, अंगूठी की तरह रखेगा, बल्कि उसने आपको चुन भी लिया है और उसकी नजर सदा आपके ऊपर रहेगी, वो सदा आपका ध्यान रखेगा। आप भी उसके ऊपर भरोसा रखिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे।